बच्चों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 रुचिरा का चैप्टर 3 अर्थात तृतीय पाठ, जिसका नाम है डिजी भारतम। आज इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या अर्थ है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बढ़ती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और पढ़ाई सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन में छिपे सभी भावों का कागज पर लेखन प्रारंभ हुआ। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा और भी आगे गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से किए जाते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है और बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से ही संभव होते हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात मोबाइल ऐप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट और हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता आज नहीं पड़ती। सब तरह के पत्र हमारे मोबाइल फोन में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सभी जगह कार्ड के द्वारा ई बैंकिंग के माध्यम से फीस दे सकते हैं। वह दिन अधिक दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की नई जानकारी की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अनजान रास्ते में ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की और मानचित्र की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। यह सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में फीस देने के लिए, विद्यालय या महाविद्यालय में फीस देने के लिए और दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों ये था डिजी भारतम पाठ का हिंदी अनुवाद। वैसे आज हम आपको बता दें कि वो समय आ गया है जो इस चैप्टर में लिखा है। आप देख रहे हैं आपके पास मोबाइल है, तो फिर आपको किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं, जैसे कि मैप की। आप कहीं जा रहे हैं, लोकेशन ऑन कर लेते हैं, आपको पूरा रास्ता पता चल जाता है। आपको अपनी पॉकेट में पैसे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज पेटीएम, ठीक है, स्कैनर्स, ये सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। वो समय आ गया है, यानी कि बहुत समय पहले ही इस चैप्टर में ये बता दिया गया था कि भारत ऐसा होगा। अच्छा, वृक्ष काटे जाते हैं, उस पर भी रोक बहुत अधिक हो चुकी है। और इसी तरह मार्केट में सब्जी खरीदना, सामान खरीदना, बुक करना, जैसे कि रूम बुक करना, हवाई जहाज की टिकट बुक करना, ट्रेन की टिकट बुक, सभी कार्य एक मोबाइल से ही संभव हो रहे हैं। तो आज डिजिटल भारत बन चुका है। आज एक मोबाइल पर ही
ऑनलाइन सभी कार्य कर सकते हैं, सब कुछ संभव है एक मोबाइल से। तो देखिए, पहले ही लिख दिया गया था, आज ऐसा भारत का निर्माण हो चुका है। ऐसा यंत्र अर्थात हमारे पास मोबाइल उपलब्ध है जिससे सभी कार्य संभव हो जाते हैं। तो बच्चों, संस्कृत पढ़ने के लिए ग्रेड 6, 7, 8 की और संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए, हिंदी स्टोरी देखने के लिए अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशन, नई स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। बच्चों, इससे पहले के चैप्टर्स के हिंदी अनुवाद देखने के लिए, संस्कृत व्याकरण की क्लासेस शब्द रूप की देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी चैप्टर्स के हिंदी अनुवाद देख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण की क्लासेस देख सकते हैं, हिंदी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरियां सुन सकते हैं। तो अब तक आपने नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर विजिट कर लें। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं चैप्टर 4 के हिंदी अनुवाद के साथ और नई कहानियों के साथ। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।